अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माई सेल्फ तैयबा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है बाय सर ज़ीशान एंड पीएच टीम लीडर्स। Assalamu alaikum everyone. I am excited to welcome you all back again in the third episode of our live broadcast of Pakistan Entrepreneur Hub. माशाल्लाह से आप लोगों ने जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स किया है, हम लोग थर्ड एपिसोड पे आज पहुंच चुके हैं एंड थैंक यू वेरी मच। आई वुड से कि आप लोगों ने बहुत हमारे शो को लाइक किया है और मेरे पास काफ़ी सजेशंस आए हुए हैं टॉपिक्स के, तो इंशाल्लाह वी विल बी कीप ब्रिंगिंग न्यू टॉपिक्स टू यू एवरी डे। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों को हमने बता दिया था पहले ही कि हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो कुछ लोग हैं जो हमें सुनने वाले, वो यकीनन आई एम श्योर इस बारे में रिसर्च करते रहे होंगे और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो ढूंढते रहते हैं नए से नए तरीके के किस तरह वो लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको एक्चुअली एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम। तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस टॉपिक का कि एक्टिव इनकम वो होती है जो हम एक्टिवली अर्न करते हैं, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने घंटे प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहा है और उसके बदले में ही इज़ अर्निंग। पैसिव इनकम ऑन द अदर हैंड एक ऐसी इनकम है जहां पर आपके एक्टिव घंटे नहीं लग रहे लेकिन आपकी इनकम जनरेट हो रही है। अब इस आइडिया को अगर आप सोचें तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आएगी कि सेकंड इनकम या पैसिव इनकम के लिए लोग ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे कि जहाँ से उनको रेंट के तौर पे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, या कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, या आजकल के दौर में डिजिटल करेंसी को अगर आप समझ लें तो वो भी एक तरीके का पैसिव इनकम स्ट्रीम है। लेकिन इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में अगर मैं सोचूं या ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या हर किसी के बस में नहीं होता कि वो सेकंड इनकम या पैसिव इनकम जनरेट कर सके। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आगे मेरे पैनलिस्ट्स को इंशाल्लाह जब मैं इनवाइट करूंगी तो वो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि पैसिव इनकम मॉडल्स में क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ईजी पैसिव इनकम हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फर्स्ट गेस्ट उमर ज़मीर साहब, जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हैं। वेलकम उमर जी। बहुत बहुत मेहरबानी, आज के शो के अंदर आपने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सेकंड गेस्ट हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब, जो कि फाउंडर हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के। और इन्हीं की वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम तमाम प्रोफेशनल्स यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ आपके लिए। तो सर, वेलकम टू द शो। जी सिस्टर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, तो जैसे कि आप सुन रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है हमारे लिसनर्स को कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम जनरेट करने में क्या मुश्किलात आ सकती हैं। सर, आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे और हमें डिफरेंट वेज बताएंगे पैसिव इनकम के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्टिव और पैसिव इनकम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 90% लोग, सिर्फ नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% लोग जो हैं पूरी दुनिया में पैसिव इनकम की तरफ जा ही नहीं पाते या उनकी पैसिव इनकम एजुकेशन ही नहीं हो पाती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि व्हेन यू स्टार्ट योर एजुकेशन, सो आपको हमेशा से एजुकेशन सिस्टम के अंदर यही सिखाया जाता है, व्हेन यू गो एंड गेट योर गुड डिग्री, यू विल गो एंड गेट गुड जॉब इन गुड कंपनी, राइट? सो एवरीथिंग इज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो एवरीथिंग जो गुड होता है वो गुड होता नहीं है रियलिटी में। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को वो ये चीज़ समझने वाली है कि इन एक्टिव इनकम, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव इनकम अगर आप हलाल कमा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया की। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी डे एवरी सेकेंड। बहुत सारी चीज़ें, इवन हमने पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में बहुत सारी चीज़ों के रेवोल्यूशंस आते हुए देखे हैं
और वो रेवोल्यूशन जो है वो नेसेसिटीज बन चुकी है। सो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो पैसिव इनकम है, दिस इज ऑल्सो बिकेम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है कि एक इंसान अगर हाई क्वालिफाइड लाइक मास्टर्स डिग्री करने के बाद पीएचडी करने के बाद वो एक जॉब ज्वाइन करता है, सो जॉब के ऊपर जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती हैं वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने कैरियर में तकरीबन 8 से 10 या 15 साल एवरेज लगते हैं कि वो सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे पहुंच जाता है। अब सीनियर मोस्ट पोजीशंस के ऊपर पहुंचने के ऊपर लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स और यू कैन से वीपी और डायरेक्टर्स, दोज आर द पोजीशन जहां पे आपको आइडियल सैलरीज मिलती हैं, which is between like 150K to 250K और 300K। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज के दौर में देखें, एक एवरेज पर्सन जो है जिसके घर में 3 या 4 लोग हैं, ही इज एवरेजली स्पेंडिंग लाइक 100 to 150K पर मंथ, because every child is costing around 10 to 15 grand every month। so यहाँ पर देखते हुए लोग जो है वो सेकंड जॉब तलाश करते हैं। अब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो मिसकॉन्सेप्शन इस तरीके से है कि लोग सेकंड जॉब को पैसिव इनकम समझ लेते हैं, बट इट्स नॉट अ पैसिव इनकम। इट्स रियलिटी जो है वो सेकंड जॉब है। अब सेकंड जॉब में ऑफ कोर्स अगर आप सेकंड जॉब भी एक्टिवली कर रहे हो, लेट्स सपोज आप सुबह 8 घंटे एक जगह जॉब करते हो एंड शाम में 4 घंटे आप किसी एकेडमी में पढ़ा लेते हो, सो अब वो जो पैसिव इनकम है या आपकी सेकंड इनकम है, दैट्स नॉट योर पैसिव इनकम। अगर आप उस एकेडमी में 1 महीना या 2 महीने नहीं पढ़ाते तो डू यू गेट मनी? द आंसर इज नो। सो इसीलिए पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि जो आपके एक्टिवली 100% टाइम दिए बगैर, एफर्ट्स दिए बगैर आपको कुछ अमाउंट ऑफ इनकम आती रहे, दैट्स योर पैसिव इनकम। इंटरनेशनल लॉ के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेसिकली मैं ऐसे कहूँगा कि जितने भी सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर जो कि 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है और आज के दौर में नेसेसिटीज बनती जा रही है इंटरप्रेन्योर्स। सो व्हाट आई कैन से इज दे आर डिपेंडिंग ऑन 4 to 7 इनकम स्ट्रीम्स। अब हम अपने आप से कंपैरिजन कर लें, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या बाद में कभी इसको देखेंगे तो वो अपने आप से कंपेयर कर लें कि आप रिलाई कर रहे हो 1 और 2 इनकम्स के ऊपर, एंड इंटरप्रेन्योर्स जो है वो 6 से 7 इनकम स्ट्रीम्स कमा रहे हैं। सो लाइफ बैलेंस कहाँ होगी, टाइम फ्रीडम कहाँ होगा, लाइफ एंजॉयमेंट कहाँ होगी, ऑफ कोर्स वहाँ पर। सो इसीलिए पैसिव इनकम जो है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, बट आई फील जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द पैसिव इनकम इन राइट वे। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो इसमें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अमेजिंग तरीके से सम अप किया है। मैंने इसमें से 3 चीज़ें पिक की हैं कि आपके आंसर से हमें ये पता चलता है कि पैसिव इनकम हमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है। यानी डबल जॉब्स वाली बात वाकई आपकी सुन के मुझे भी मैं भी थोड़ा स्ट्रेस में आ गई कि एक ही पर्सन 24 आवर्स में आखिर कितने घंटे काम कर सकता है। तो हमें किसी ऐसी इनकम की ज़रूरत है जहाँ पर हमारे एक्टिव आवर्स ना लग रहे हों, लेकिन पीछे से हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होता जाए। सेकेंडली, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई आपके ही जवाब से कि आपने कहा कि एक्टिवली वर्क करने से ही एक्टिव इनकम जनरेट होती है, जबकि पैसिव इनकम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एम्प्लॉई है, अगर वो किसी इमरजेंसी में, किसी एक्सीडेंट में गॉड फॉरबिड आ जाता है, या उसकी किसी भी रीज़न की वजह से वो 2 महीना 1 महीना काम नहीं कर सकता, इसका मतलब है उसकी तो सैलरी कट डाउन हो जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ओके, तो उमर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसा कि सर ज़ीशान ने बताया कि पहले के ज़माने में बहुत सिंपलिस्टिक लाइफ थी और 1 इनकम भी काफ़ी थी। तो 21st सेंचुरी में ऐसा क्या चेंज आया कि हमको पैसिव इनकम की हर हाउस होल्ड की ज़रूरत बन गई है? और हम अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं पाकिस्तानीज़, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर 7 और 6 इनकम स्ट्रीम्स तक जनरेट कर रहे हैं लोग। तो क्या वजह है और हमें क्यों इस ट्रेंड में आना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा जिस तरह ज़ीशान साहब ने बात की कि 90% और 10% की रेशो चल रही है।
1960 के अंदर एक सर्वे हुआ, थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड से बात स्टार्ट करूंगा। 1960 के अंदर एक सर्वे हुआ और उसमें देखा गया कि कौन से लोग जो हैं वो पैसिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं और कितने परसेंट दुनिया में लोग जो हैं वो एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब सर्वे हुआ तो सर्वे का जो रिजल्ट था उसमें पता लगा कि 90% लोग जो हैं वो एक्टिव बेस के ऊपर जाते हैं और 10% जो लोग हैं वो पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। अच्छा, 1960 के अंदर ये जो है सर्वे हुआ, 10 साल का गैप आया, 10 साल के गैप के बाद दोबारा सर्वे होता है और रेशो फिर भी सेम थी और 2000 तक ये सर्वे होता रहा और कंडीशन सेम थी। आज भी कंडीशन 90/10% ही है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया, उन्होंने इस चीज को समझा कि पैसिव इनकम ही एक वाहिद रास्ता है जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है, अच्छे तरीके से गुजार सकता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इंसान दुनिया में जो पैसा कमा रहा है किस लिए कमा रहा है? जीने के लिए कमा रहा है, अपनी जो इंजॉयमेंट है, अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपना और अपनी फैमिली का इसलिए गुजार रहा है। सो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम पैसिव इनकम को समझें। और जो आपका क्वेश्चन था ना कि अभी तक हम एज अ नेशन पाकिस्तानी हम क्यों पीछे हैं? पीछे इस वजह से रह गए हैं कि 2000 के अंदर जब बाहर चीज़ें, जब इंटरनेट का दौर आया, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो उन लोगों ने ना इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपने कंट्रीज के अंदर जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे उस वक्त के, उन्होंने अपनी आवाम को एजुकेट किया कि खाली एक्टिव इनकम ही जो है वो सारी जिंदगी इंसान को नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक्टिव इनकम जो है वो सर्वाइवल के तौर पे लेनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में भी अब इंशाल्लाह अभी 20 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमें पता है कि हम पीछे हैं दुनिया से 20-30 साल, लेकिन अब बहुत चीज़ें ऐसी बेहतर हो रही हैं। लोगों को अब पता लग रहा है कि एक्टिव इनकम जो है वो बेसिकली सर्वाइवल है। वो सिर्फ आप अपना जो है घर का अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आपको एक्चुअल के अंदर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना है, तो मोस्टली आपने देखा होगा ज़्यादातर जो परेशानी है फैमिलीज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ या हेल्थ से रिलेटेड है या फिर वो इनकम से रिलेटेड है। तो जैसे ही घर में दौलत आती है, घर में अच्छे पैसे आने लगते हैं, तो सबका जो डिप्रेशन है ना वो ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाता है। मेरा ये मानना है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। तो इस वजह से अब ये जो पैसिव इनकम है ना, इस चीज़ को हमें देखना है और अपनी कंट्री के अंदर जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो अब नई जनरेशन है, उसको हमें समझाना है कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होना कितना लाजिम है। और पैसिव इनकम की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको हमें डिस्कस भी करना चाहिए। मैं कहूँगा कि आज हम इस शो में उस चीज़ को भी डिस्कस करें, ताकि लोगों को ना एक्चुअल अमाउंट में पता लगे कि हाँ, पैसिव इनकम के ऊपर अगर जाना है तो कौन सी पैसिव इनकम, ठीक है? तो बिल्कुल। ये उमर, मैं आपसे इसी से कंटिन्यूड एक क्वेश्चन यही करना चाहूंगी, मैं इसी बात पे आ रही थी, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि वाकई हाउस होल्ड्स में मेरे ख्याल से परेशानी की और एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती या फ्यूचर की फिक्र, वो इंसान को मेंटल डिप्रेशन में डाल देती है और हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो एक हेल्दी माशरे के लिए, एक मेंटली हेल्दी माशरे के लिए भी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू वर जस्ट सेइंग, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे माइंड में जो इस वक्त पैसिव इनकम के वेज आ रहे हैं वो ओल्ड फैशन वेज हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, तो और डिजिटल करेंसी। तो स्पेशली डिजिटल करेंसी को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आप क्या समझते हैं कि मतलब किस तरह उसको लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे या नहीं रिकमेंड करेंगे? प्लीज हाईलाइट सम पॉइंट्स।
सिस्टर, आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं इस तरीके से ही दूंगा कि पैसिव इनकम के बहुत सारे वेज हैं दुनिया के अंदर। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको बाद में रेंट पे जो है वो दे के उसकी जो इनकम आती है वो भी पैसिव इनकम है। लेकिन पैसिव इनकम को हमें इस तरीके से समझना है कि वो पैसिव इनकम जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए हो। अब जिस तरह आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, क्रिप्टो करेंसी हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये पैसिव इनकम में है, लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे अगले 5 साल बाद पे बैक करेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप ये चीज नहीं सोच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन लिया, वो आपको $5,000 का मिला, अगले 6 माह बाद वो $2,000 का हो जाता, तो ये तो उल्टा नुकसान हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी ये सेम लाइक दैट, जिस तरह वो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये वैसे ही वर्क करता है। और इसके अंदर आपको किसी किस्म की श्योरिटी नहीं होती कि आप जिस चीज को बाय कर रहे हैं वो आगे जो है वो जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है, आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप इस चीज के अंदर कोई एक पर्सन कहता है कि नहीं इसकी भी स्टडीज होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर इंडस्ट्री के ग्राफ्स होते हैं, इनके पढ़ने पड़ते हैं, तो सारी चीजें ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है एक जनरल पब्लिक की। हमें पूरी नेशन को कवर करना है, हमें उन स्टूडेंट्स को कवर करना है जिनको नहीं पता कि किस तरीके से ग्राफ जो है सीखे जाते हैं और किए जाते हैं, और इन ग्राफ्स को सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है, और अर्निंग आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो द पॉइंट इज दैट के पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें वो तरीका देखना है जिसमें स्टार्टअप कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम हो और उसके साथ रिस्क फैक्टर ना हो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आप इन्वेस्ट बेशक 10,000 रुपया करें या 10 करोड़ रुपया करें, रिस्क फैक्टर की जो वो रेशियो है ना वो उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है कि इन पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, क्रिप्टो करेंसी उसमें से है, प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन हमें उसको हाईलाइट करना है जो सबसे बेस्ट है और जिसमें स्टार्टअप कॉस्ट आपकी वन टाइम हो और मिनिमम टू मिनिमम हो, ताकि आपको कैलकुलेटेड चीजें आगे से मिलें कि अगर हमने पैसिव इनकम जनरेट करनी है अपनी जॉब के साथ साथ, ठीक है। अब पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको जो है बजट में रह के कोई चीज करनी है। ऑब्वियस सी बात, अगर आपके पास इतनी अमाउंट होती तो आप जॉब ना कर रहे होता, पहले से ही पैसिव इनकम के ऊपर चले गए होते। तो जॉब के साथ आपने पैसिव इनकम का स्टार्ट लिया, आपका माइंडसेट डेवलप हो गया कि हाँ अब मैंने अपने आप का माइंड जो है पैसिव इनकम की तरफ जाना है। अब पैसिव इनकम को कमाने के लिए आपको 3 से 4 साल तो देने पड़ते हैं, 3 से 5 साल पैसिव इनकम। ओके जी जी, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको पहले हम जो है तरीके डिस्कस कर रहे हैं कि पैसिव इनकम के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपके ये सारे पॉइंट्स आई विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह। हम एंड में ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे कि पैसिव इनकम अगर किसी को चूज़ करनी है तो उसके क्या फैक्टर्स होने चाहिए बिफोर चूजिंग एन इनकम स्ट्रीम। सर, आपसे मैं डिजिटल करेंसी के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी डिस्कस किया डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है 21st सेंचुरी में। तो जिस तरह उमर ने कहा कि डिजिटल करेंसी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एक सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज का होना आपके लिए ज़रूरी है, वरना आप अपनी सारी मनी लूज कर सकते हो। तो सर, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड अप ऑन दिस पॉइंट, और फिर इसके अलावा कौन सा ऐसा पैसिव इनकम स्ट्रीम है जो आप जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? अच्छा, उमर ने काफ़ी सारी पॉइंट्स जो है ना वो मेरे ये कह लें कि मेरे लफ्ज़ जो मेरे पास थे उमर ने वहाँ से कैच आउट किए। तो एक वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को उसके अंदर इजाफा कर देता हूँ, और वो ये है कि हमने अक्सर ये जुमला जो है ना अपने बड़ों से या आगे पीछे जहाँ पे हम सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे सुनते रहे हैं कि पैसा पैसा को कमाता है, पैसा पैसा खींचता है, राइट। सो यहाँ पे जो लोग पैसिव इनकम को देखकर वाकई सीरियस है ना, they have two main choices. Number one is, if you have money, you can bring money. Money can make money, right? यहाँ पे एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन ये है, you work and you create money, right? तो यहाँ पे दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं,
तो जॉब वाला इंसान ऑफ कोर्स वो अगर लोन बैंक से लेता है और फिर वो लोन लेकर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और वो फिर प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो जो है वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने लग जाता है, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, नंबर वन। सेकंड चीज ये है कि एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू एजुकेट अवर यूथ ऑन द एज बिटवीन 18 to 25 कि आपने अपने कैरियर को अभी डिसाइड करना है। देखें, सक्सेस जो होती है, बिकॉज अल्टीमेट इंसान जो है उसकी जिंदगी का मकसद ये है, आई वांट टू रीच ऑन द सक्सेस ऑन द पीक ऑफ माय लाइफ, राइट। सो जब आप सक्सेस के लिए चल रहे हो, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप उसको डिजाइन करें। Success is not a overnight thing which can happen to you. Success is a design pattern for you to be successful. ये बेसिकली कुछ वर्ड्स मेरे हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो आई एम टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड। जो लोग भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो अपनी सक्सेस को डिजाइन करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग डिजाइन नहीं करते वो ओवरनाइट देखना चाहते हैं कि शायद मेरी कोई लॉटरी निकल जाए, उससे जो पैसे मिलेंगे तो फिर मैं एक प्रॉपर्टी भी खरीद लूंगा, फिर मैं जो है वो दुकान भी खरीद लूंगा, फिर मैं होटल्स भी बना लूंगा, फिर मैं KFC की फ्रेंचाइज भी ले लूंगा। सो दोज आर द थिंग्स विच जिसको आप कहते हैं ना, अलादीन का चिराग मिलने की ख्वाहिश इंसान रखता है। सो पैसिव इनकम इज नॉट अबाउट दिस। पैसिव इनकम के लिए आपको मैं एक आप में से काफी सारे लोग जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग भी चेस खेलते होंगे, ठीक है। आई विल हाईली रेकमेंड, दिस इज माय फेवरेट गेम जो मैं खेलता हूँ, वन ऑफ फेवरेट गेम। सो मैं उन सब को, स्पेशली यूथ बिटवीन 18 to 25, आई हाईली रेकमेंड कि आप लोग चेस आती रही हैं तो खेलना सीखो, ठीक है, उसको लर्न करो, बिकॉज वहाँ पे यू कैन लर्न द स्ट्रेटजीज, और वो स्ट्रेटजीज जो है आपको अपनी जिंदगी में प्लानिंग करने के लिए काम आए, ठीक है। और जब आप प्लानिंग अच्छी कर सकोगे, देन यू कैन प्लान योर पैसिव इनकम। सो इम्पॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, लेकिन मैं उमर की बात से एक कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ कि इनकम जो है वो पैसिव इनकम, आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। आई मीन यू कैन टेक अ शॉप, आप कोई लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हो, यू कैन ओपन अ सैलून, यू कैन ओपन अ गारमेंट शॉप, यू कैन डू रेस्टोरेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। बट एवरी पैसिव इनकम ऑप्शन इज नॉट सूटिंग फॉर एवरीवन। एक इंसान जो है एक जॉब कर रहा है, लेट्स सपोज अकाउंट्स की फील्ड में, ही इज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ऑडिटर, या एक इंसान जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, या एक इंसान जो है वो डॉक्टर है। सो इज इट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर टू ओपन अ रेस्टोरेंट? है तो पैसिव इनकम, बट अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं भी तो वो रेस्टोरेंट अगर ओपन भी कर लेता है तो यहाँ पे जो बेसिकली क्लैश आ जाता है, दैट्स इन योर प्रोफेशन एंड योर हॉबी, ठीक है। सो आपको पैसिव इनकम सिलेक्ट करने के लिए पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पैसिव इनकम एजुकेशन सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो फर्स्ट होगा जो पूरा एक सिस्टम रिकग्नाइज करवाएगा कि आप लोगों को सिर्फ एक्सीडेंटली अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं करना, यू हैव टू प्लान इट। और अगर आप अच्छे से प्लान कर लेते हो तो आप पैसिव इनकम को भी एंजॉय करोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अपनी ज़िंदगी के अर्ली कैरियर्स के अंदर समझ आ गया था, वो था लाइफ बैलेंस। बिकॉज व्हाट पीपल से कि जी आप बिजी रहो और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बट आई फील यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रोडक्टिव रहते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, ना कि आप बिजी रहो तो आपके पास पैसा आता है। सो आपका जो क्वेश्चन था कि डिजिटल करेंसीज वन ऑफ द ऑप्शन, बट जब इंसान पैसिव इनकम के पास जा रहा है तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाउ मच सिक्योर आई एम, ठीक है। जाहिर बात है कि जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो आपने कहा था कि ओल्ड फैशन जो है वो पैसिव इनकम होते थे, यस दे आर स्टिल एग्जिस्ट। आई मीन अगर आप आज भी काफी सारे लोगों से पूछो कि जी आपके पास अगर 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, तो उनका पहला ऑप्शन ये होगा कि जी आई कैन गो एंड बाय अ प्लाजा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। वेरी गुड सोर्स। एंड
टू मी इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर आपने सिक्योर और आपने एक ऐसी चीज जिसको आप कल को जो है वो सेल आउट करके अपने कैश को रिटर्न कर सको, तो प्रॉपर्टी इज द वन ऑफ द सिक्योर इन्वेस्टमेंट. बट प्रॉपर्टी के अंदर भी देयर इज वेरिएशन. एक होती है फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी. फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी मींस कि आज वो इलाका आबाद हो रहा है और आपने वहां पे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद ली. उसकी वैल्यू जो अगले 10 साल में होगी, दैट्स नॉट गोना हैपन उन एरियाज के अंदर जो आज से 30 साल पहले आबाद हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे आप अगर जाते हो तो वहां पे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी 10th हैंड जो प्रॉपर्टी मिल रही है. ठीक है, प्रॉपर्टी इज फाइन, प्रॉपर्टी इज गुड, बट द थिंग इज कि उस प्रॉपर्टी की रीसेल या रीसर्कल वैल्यूज जो है वो बहुत कम होंगी. तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से पैसिव इनकम को प्लान करते हुए सोचना चाहिए. लेकिन बट माय कंसर्न इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी. अगर हम 90% को बहुत ज्यादा भी श्रिंक कर लें तो ऑलमोस्ट 65 और 70% लोग जो हैं वो बेसिकली इस इतने कैपेबल नहीं है कि दे कैन हैव 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए. ठीक है, क्यों? एक इंसान की अगर 30,000 रुपए की सैलरी है या 40 या 50,000 रुपए की सैलरी है एंड दे गो टू बैंक कि जी मुझे आप 1 मिलियन दे दो, तो बैंक्स विल से कि नो, आपको 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड तो मिल सकता है बट आपको 1 मिलियन नहीं मिल सका, बिकॉज आई नो आई हैव डील्ड विद द बैंक्स. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके पास ऑप्शन क्या है. What I believe is they have to plan their passive income learning strategies. Then they have to find a platform जहाँ पे उनको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े और वो जो उनका टाइम है वो इन्वेस्ट होके कन्वर्ट हो जाए मनी के अंदर. एंड दोज मनी इन लैक्स और थाउजेंड्स, वो मनी उनकी कन्वर्ट हो जाए इन मोर मनी. That's how they have to plan their career. I hope कि आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर. बिल्कुल सर, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई कि आपके लास्ट सेंटेंस से स्पेशली कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी पहले आप अपनी पूरी नॉलेज बेस गेन करें, अपनी फ्यूचर को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लान करें और फिर ही कोई डिसीजन लें कि आपने कौन से इनकम स्ट्रीम के को सेलेक्ट करना है. अच्छा, यहाँ पर हमने अपने डिस्कशंस के दौरान आई थिंक 2 किस्म के मेन पैसिव इनकम मॉडल्स को डिस्कस किया अमंग मैनी अदर्स, जिसमें से मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि लेट्स सपोज मुझे कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम चूज़ करनी है. अब मेरे पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इतना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकूँ. दूसरा ये कि अगर मेरे पास अमाउंट है भी तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ. पता नहीं वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होती है कि मेरे जनरेशन बाय जनरेशन उसको इंजॉय कर सकें. फिर डिजिटल करेंसी की हमने बात की, उमर ने भी बात की, आपने भी की. उसमें एक इशू आ जाता है. एक तो ये कि उसमें एक्सटेंसिव और बहुत ही हाईली आपको जो है नॉलेज बेस आपकी होनी चाहिए. वो जो एक इतने डिफ़िकल्ट ग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, वो सारी नॉलेज अगर किसी लेमैन के पास नहीं है तो वो करेंसीज में खेल नहीं सकता. इसके अलावा फिर क्रेडिबिलिटी इशू आ जाता है कि आजकल तरह तरह की डिजिटल करेंसीज इन्वेंट हो चुकी हैं. वी डोंट नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट. एक और चीज़ अभी बात करते करते मेरे माइंड में आई कि चले ठीक है, जिसके पास नॉलेज नहीं है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ये कर सकता है कि छोटे मोटे बेसिस के ऊपर डिजिटल स्किल्स को ही लेते हुए अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स को हम ले सकते हैं. आजकल बड़ा आसान हो गया है कि आप यूट्यूब किसी भी स्पेशलाइज्ड सब टॉपिक के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड कर लें और वहाँ से आपको इनकम आती रहेगी. लेकिन इसमें भी एक इशू है. इशू ये है कि डिजिटल दौर के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है और ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि द नेक्स्ट डे यू वेक अप और वो ट्रेंड, कोई नया ही ट्रेंड आ चुका होता है और लोग पिछले ट्रेंड सेटर्स को कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं. तो ये रिस्क हमेशा रहता है. तो यहाँ पर मैं आप दोनों से मेरा सवाल है, वन बाय वन आई विल आस्क उमर साहब फर्स्ट. उमर, मुझे ये बताइएगा तो फिर एक लेमैन, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ या कोई भी कॉमन मैन, कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए कि वो वो जहन पे रखे कि उसको कौन सी ऐसी पैसिव इनकम स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए जो उसके लिए वायबल भी हो और उसके लिए सेफ भी हो. फैक्टर्स अगर आप पॉइंट आउट कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा.
देखिए, फैक्टर्स इसमें यही हैं कि जिस तरह ज़ीशान साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। एक आम आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, वो नहीं कर सकता। उसको ये देखना है, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है, वो क्या ले सकता है उस इंडस्ट्री से या पैसिव इनकम को जिसको उसने स्टार्ट करना है, वो मिनिमम टू मिनिमम क्या स्टार्टअप ले सकता है। तो उसके अंदर अब ये चीज़ आ सकती है कि सबसे पहले लो स्टार्टअप कॉस्ट हो, ठीक है? कोई ऐसी पैसिव इनकम जिसमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे ना लिखें, यानी कि लाखों के अंदर पैसा ना हो, क्योंकि वो पे ही नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वो पे कर सकता होता तो वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता था। तो पहली तो चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है, जिस तरह ज़ीशान साहब ने भी बात की, सिक्योरिटी। क्या उसको सिक्योरिटी मिल रही है वो वाली? तो जहाँ उसको लगता है कि ये पैसिव इनकम है और इसके साथ-साथ मुझे सिक्योरिटी भी मिल रही है, तो उसको ये भी चीज़ जो है वो ये फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए। और थर्ड ये कि आपकी जो पैसिव इनकम से जो आप तवक्को कर रहे हैं, जो आपकी विज़न है उसको लेके, उसका कैलकुलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं? मतलब आपको पता हो कि अगर आज मैं इस पैसिव इनकम का सफ़र स्टार्ट करता हूँ, तो आने वाले 1 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा? मेरी कितनी इनकम हो सकती है, मेरी क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं, मैं अपने घर वालों के लिए कितना टाइम निकाल सकता हूँ? ठीक है, अगले 2 साल में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, अगले 5 साल तक आज जो मैं हूँ, मेरी जो शख्सियत है, और अगर इस पैसिव इनकम को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो अगले 5 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा होऊँगा? तो ये 3-4 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसी भी पर्सन के लिए अगर वो पैसिव इनकम स्टार्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मैं पहले थोड़ा-सा भूल भी गया था, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को मिसकंसेप्शन है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि मेरी एक शॉप है, मैं जो हूँ एक पैसिव इनकम अर्न कर रहा हूँ। देखिए, ये जो शॉप वाला कॉन्सेप्ट है, या एक पाकिस्तान के अंदर आपको बड़े से बड़ा वकील मिल जाएगा, ठीक है? बहुत बड़े वकील मिल जाएँगे आपको, लेकिन जब तक वो कोर्ट जाते रहेंगे, जब तक उनको केस आते रहेंगे, तब तक तो वो पैसे कमा लेंगे। बहुत-बहुत अच्छे केस वो लड़ लेंगे, जीत भी जाएँगे। लेकिन जब उनको केस आने बंद हो जाएँगे या उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तब उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? हैं वो प्रोफ़ेशनल्स, लेकिन पैसे भी उन्होंने कमाए, लेकिन 40 साल बाद या 45 साल बाद जब वो रिटायर्ड जब होंगे, तो उनके पास जो सेविंग्स हैं वो होंगी, उनका प्रोफ़ेशन उन्हें कमा के नहीं देगा। इसी तरह शॉपकीपर वाला है, आप उसको देख लें, अगर उसका बेशक उसने 4 लड़के रखे हुए हैं, अपना स्टाफ रखा हुआ है और वो सुबह आता है, शाम जाता है, लेकिन उसको आना ही पड़ता है। वो अपनी फैमिली के साथ 1 वीक के लिए वेकेशंस के ऊपर नहीं जा सकता। वो इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसे ये ज़हनी टेंशन होती है कि अगर मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता हूँ, तो मेरे जो पीछे स्टाफ है, क्या वो मेरे बिज़नेस को इसी तरह चलाता रहेगा या इसे डाउन कर देगा? तो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में जो 2 फ़र्क है ना, छोटा-सा फ़र्क मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिज़नेस में हैं, जिस तरह कोई प्रोफ़ेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, या वो समझते हैं कि वो पैसिव इनकम ले रहे हैं, तो उसमें फ़र्क ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं और वापस आते हैं, अगर आपका बिज़नेस या आपकी इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आप छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा आपको अर्न हो रहा है, तो इट्स मीन आप कहीं न कहीं पैसिव इनकम में हैं। लेकिन अगर आप वापस आते हैं और आपका बिज़नेस जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो भी नहीं सही तरीके से कर रहा, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, तो इट्स मीन आप एक्टिव इनकम में हैं और आपको जल्द से जल्द पैसिव इनकम में जाना चाहिए। और फैक्टर्स की जहाँ तक आपके मेन क्वेश्चन का बात थी, वो ये है कि जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और सिक्योरिटी उसके पास हो और कैलकुलेटेड विज़न हो कि मैं आज अगर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ आने वाले 2 से 5 साल के अंदर। ओके, उमर, वेरी नाइसली समड अप। माशाल्लाह, आपने बहुत क्लियरली और बड़े सिंपल टर्म्स में लोगों को समझा दी है ये बात। आई होप काफ़ी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लिया होगा अब तक। तो सर ज़ीशान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि
अब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के हवाले से मुझे बताइए कि हम कौन सा ऐसा पैसिव इनकम मॉडल लेकर आ रहे हैं और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, वो मॉडल किस तरह मुनफरिद है बाकी डिफरेंट पैसिव इनकम मॉडल्स से? जी सिस्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अलाउ मी टू लाइक डिस्क्राइब डिटेल इन डिटेल्स। सो सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपने आप को एंगेज करते हो, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में कर रहे हो। उसकी रीज़न क्या है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस वो बिजनेस या जॉब करने की अल्टीमेट रीज़न ये है कि आप कुछ एक बेसिक हैंडसम अमाउंट कमाओ, और वो कमा कर आप अपना जो किचन है उसको सेव रखो, यानी कि आपकी किचन सेविंग चलती रहे, आपका किचन चलता रहे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज अगर लेट्स सपोज अगर आपके फैमिली हाउस आपका है और आप उनके साथ शेयरिंग में रहते हो, सो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, जो कि पाकिस्तान कल्चर के अंदर 80-90% हम लोगों ने यही देखा है कि अगर एक इंसान जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जी घर अपना है, दाल रोटी खा लूंगा एंड गुजारा कर लूंगा, ठीक है। सो इस वजह से लोग ज्यादातर रिलैक्स होते हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई वी प्राउड ऑन आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर एक स्पोर्ट मिल जाती है जो कि बाहर के कल्चर में नहीं है। वहां पे 18 साल का बच्चा होता है, उसको बाहर कर देते हैं कि जाओ जी अपने लिए आप शेयरिंग पहले अपार्टमेंट लो एंड देन यू कैन ओन योर ओन, फिर वो मॉर्गेज के चक्कर में पड़ जाता है। सो वहां पे स्टोरी डिफरेंट है, तो हमारा ये एक प्लस पॉइंट है। सो हमेशा टेक द प्लस पॉइंट एज ए प्लस पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वी डोंट हैव एनी सिंगल रुपी कॉस्ट फॉर यू टू लर्न अबाउट एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड से हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो एंड प्रोफेसर हो, इवन कॉलेज के प्रिंसिपल हो, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड इन दिस डोमेन। तो आपके पास जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है दैट्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जो वाकई में कहा जाता है ना जिसको अनलिमिटेड, तो वो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि फॉर माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 25 है, so you don't need to panic yourself. You don't need to panic yourself because you have at least 35 to 40 years to live a life. ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर अ मुस्लिम एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, जो कि हमारे आपको टैग लाइन में भी नजर आता है कि हमारा फेथ अल्लाह पाक के ऊपर है। लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि आपको कमी पेशी हो तो अल्लाह पाक माफ करें, कि आपको अपने जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए कुछ करके कुछ छोड़ के आना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया से जाओ और वो लोग जो हैं परेशानियों में घिर जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिटवीन एज ऑफ 18 to 25 यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द सिस्टम। सिस्टम मीन्स अबाउट योर लाइफ सिस्टम, कि आपने कौन सा स्टेप कब लेना है और कितने साल में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो पहली चीज ये है कि लर्न अबाउट पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब। जो भी आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप हो उसी में रहो। एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर, आपके पास उस फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड में आप हो। बिकॉज प्रोफेशनल्स का और मेरा खुद का भी मानना है, ऑलमोस्ट 11 साल का मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स मीन इट। सो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू आर गुड इनफ फॉर दैट प्रोफेशन। आप उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकते हो, आप उसके बारे में बोल सकते हो, आप उसके बारे में किसी को राय दे सकते हो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसके अंदर एक्सपर्ट काउंट हो सकते हो अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिस फील्ड में आप हो उसमें रहो, लेकिन उसमें रहते हुए पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, पाकिस्तान फर्स्ट हेल्थी एंड वेल्थी इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप लर्न करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो कि कैसे आप एक इंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब इंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड योर टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लर्न कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप यहाँ से सीख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सॉलिड तरीके से डिजाइन करके, स्पेशली मेंटर लाइक मी एंड उमर एंड सिस्टर फरियाल एंड वी हैव मैनी मोर, सरमत एंड वी हैव सिस्टर नादिया एंड फैसल एंड यू कैन नेम इट। हमारे पास एक ऐसी लंबी लाइन है मल्टी टैलेंटेड लोगों की कि जो आप लोगों के मेंटर्स बन सकते हैं। सो उन मेंटर्स की निगरानी में जब आप अपने कैरियर को डिजाइन करते हो तो अराउंड 6 मंथ मिनिमम एंड 1 ईयर मैक्सिमम जब आपके पास एक रोड मैप आ जाता है, सो देयर इज नो रीजन कि आप अपना प्लान बी या पैसिव इनकम इस टाइम में जनरेट ना कर सको। और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से समझ के कर लो। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली आप लोगों को और आप लोगों की फैमिलीज को खुश देखना चाहता है, और दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज, टू मेक आवर नेशन मोर प्राउड एंड मेक आवर सेल्फ मोर give back to our community, basically that's what we are doing. I hope कि आपको ये sum up question आंसर जो है वो डिटेल में मिला हो। सो आई होप को आपको आंसर मिल चुका हो। सर बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब था मैं कहूँगी, और इसमें सबसे प्यारी जो मुझे बात लगी वो ये लगी कि आपने किस तरह पैसिव इनकम की ज़रूरत को हमारे पाकिस्तानी और हमारे मुस्लिम कल्चर से कनेक्ट किया कि वाकई हमको शुरू से ये सिखाया जाता है, हम एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, एक मजबूत फैमिली सिस्टम में हम लोग रहते हैं, और हमें यही सिखाया जाता है कि हर इंसान अपने लिए नहीं लाइफ जी रहा या अपने लिए नहीं कमा रहा, उसको अपनी फैमिली के लिए भी लुक आफ्टर करना होता है। तो पैसिव इनकम इसलिए भी ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे हाउस होल्ड को, आपकी पूरी फैमिली को एक सिक्योरिटी और एक अच्छी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करती है। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का इंट्रोडक्शन ज़ीशान साहब आप लोगों को सबको दे चुके हैं। इनकी कल की बात मुझे एक याद आ गई, कल के लाइव शो में इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास लीडर्स का गुलदस्ता है, क्योंकि उसमें हम लोग हर तरह की फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लीडर्स हर किस्म के बैकग्राउंड से, हर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस, इफ़ यू आर अ मेल, एनी एज ग्रुप, हर कोई यहाँ पर वेलकम है। बस एक चीज़ जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है वो है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। इसी के साथ ही मैं कंक्लूड करूंगी हमारा आज का शो। उमर साहब और ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे इस टॉपिक पे रोशनी डाली, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत ही मज़े से हमारी बातें सुनी, और ना सिर्फ इन्जॉय किया हमारे शो को, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से ज़रूर सीख के, आज सीखा होगा आपने कुछ यहाँ से। तो यही हमारा पर्पस है, टू लर्न in order to earn. इसके साथ ही आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कल दोबारा हम इसी टाइम पर लाइव आएंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल 10 बजे रात को। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।